स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन का एमसीक्यू बनाएंगे और उसमें यूनिवर्सिटी के लिहाज से देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हैं, जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक स्मॉल एफ एंड जी आर सोल्यूशन ऑफ, ये कोई हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी डी टी पी टी डी एक्स बाई डी टी प्लस क्यू टी इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। तो इनमें से चार पार्ट है, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में इसको डी डी टी, इसको दिस कैन बी रिटन एज एक्स डस टी। एक बार इसका एफ सॉल्यूशन है तो एफ इसको सेटिस्फाई कराइए, एक बार जी सॉल्यूशन है उसको सेटिस्फाई कराइए और उसको एफ टी और जी टी से दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करिए, फर्दर डेरिवेटिव के फॉर्म में आने लगेगा। तो ये कुछ इस तरह का आता है पी टी इंटू एफ टी जी डैश टी माइनस एफ डैश टी इंटू जी टी इक्वल्स टू के, वेयर के इज कांस्टेंट। तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है पी टी इंटू एफ टी इंटू जी डैश टी माइनस एफ डैश टी इंटू जी टी इज इक्वल्स टू के, चाहे तो कर भी सकते हैं। इसके एफ और जी सॉल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करा लीजिए, एक को एफ डैश टी और जी डैश टी से सेपरेट करके सेपरेट कर दीजिए, फिर इंटीग्रेट करिए, फर्दर यही आता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि y1 y2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो इनका रॉन्सकियन बताना है क्या है। ये एक थ्योरम में हम लोग प्रूव करते हैं कि अगर इसका y1 y2 सॉल्यूशन है तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा। y की जगह एक बार y1 रखते हैं, एक बार y2 रख दें और उसके बाद फर्दर सॉल्व करें तो रॉन्सकियन y1 y2 जो होता है वो c इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल माइनस पी डी एक्स के इक्वल आता है। कहने का मतलब ये है कि एक बार y1 इस पर रखिए, इसका सॉल्यूशन है। और रॉन्सकियन आप लोग जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का जो रॉन्सकियन होता है, रॉन्सकियन y1 y2 जो होता है वो एक डिटर्मिनेंट होती है। यहाँ पे y1 लिखते हैं और y2 लिखते हैं और फिर इनके डेरिवेटिव्स लिखते हैं, y1 डैश और y2 डैश लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, दैट इज y1 इनटू y2 डैश माइनस y2 इनटू y1 डैश। दिस इज द रॉन्सकियन ऑफ y1 y2। अब यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे y1 सॉल्यूशन रखते हैं, y1 सेटिस्फाई, y2 सेटिस्फाई। उसके बाद हम इसको Q वाले पार्ट को गैप करेंगे y1 y2 से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे रॉन्सकियन निकाल लेते हैं, इंटीग्रेट करते हैं तो वो c इंटू ई टू द पावर माइनस टी एक्स हो जाएगा, लेकिन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जल्दी जल्दी थोड़ा इसको देख लीजिए यहाँ पे। तो ये रिजल्ट है, याद भी रखेंगे, रॉन्सकियन y1 y2 इक्वल्स टू c इंटू इंटीग्रल ई टू द पावर माइनस पी डी एक्स। दूसरा क्वेश्चन ये है कि y1 y2 ये है, रॉन्सकियन y1 y2 क्या होगा। तो अभी देखिए आपको मैंने बताया कि रॉन्सकियन y1 y2 जो होता है y1 y2 y1 डैश y2 डैश, या इस रो को इस कॉलम में बदल लीजिए, इस रो को दूसरी कॉलम में बदल लीजिए। आपको पता है कि डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम चेंज करने पर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे y1 y2 दिए हुए रॉन्सकियन बताना है, तो रॉन्सकियन y1 y2 इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे आप किसी का भी रॉन्सकियन निकालना हो तो यहाँ पे y1 रखिए, y1 की जगह e टू द पावर x रखिए, y2 की जगह e टू द पावर 2x रखिए, y1 डैश का मतलब इसका एक बार डिफरेंशिएशन, तो दैट इज e टू द पावर x, और y2 डैश का मतलब इसका डेरिवेटिव जब इसका करेंगे e टू द पावर 2x का तो 2e टू द पावर 2x आएगा। अब आगे क्या करें, इसको सॉल्व कर लें, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो देखिए फर्दर 2 इंटू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो e टू द पावर 3x आ गया, बिकॉज e टू द पावर 2x इंटू x e टू द पावर 3x माइनस e टू द पावर, अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो e टू द पावर 3x आ गया। 2 e टू द पावर 3x में से e टू द पावर 3x हमने सेपरेट किया, दिस इज e टू द पावर 3x आया, e टू द पावर 3x। सो इसका सी ऑप्शन सही है। तो कभी भी आपको रॉन्सकियन निकालना हो तो डिटरमिनेंट में जो फंक्शन दिया y1 y2 उनके डेरिवेटिव्स और उसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, इस थ्योरम के जो दोनों हैं इनको हम एबल्स थ्योरम कहते हैं, ध्यान रखेंगे, दिस इज कॉल्ड एबल्स थ्योरम, इन्हें हम एबल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये एबल्स थ्योरम कहलाती है, इसे हम एबल्स थ्योरम कहते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है dx by dt दिया है और dy by dt दिया है, इक्वेशन ऑफ पाथ पता करना है किसी भी कर्व का, ये फर्स्ट ऑर्डर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमें इक्वेशन ऑफ पाथ पता करना है। अब जरा सुनिए, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर रहता है एग्जाम में। पाथ निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या, वो जरा देखिए, dx by dt is equals to फोर्थ क्वेश्चन के लिए
दिस इज y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड dy बाई डी टी जो हो जाएगा दिस इज माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये dy बाई डी टी। हमें पाथ निकालना है, मतलब x और y में चाहिए। इसको हमने फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड ले लिया, ठीक। और यहाँ पे इसको हमने डिवाइड किया, सेकंड को फर्स्ट से जरा डिवाइड किया। अच्छा, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, ये डिवाइड किया। अब यहाँ पे क्या है, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा कितना, यहाँ डी टी हटा तो डी वाई बाई डी एक्स बचा एंड दिस वन माइनस एक्स अपॉन वन, ये इतना, दिस इज माइनस एक्स अपॉन वन। इसको इधर ले गए, वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। फर्दर इसे इंटीग्रेट किया, वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। अब एक कांस्टेंट लगाते हैं और कांस्टेंट हम इसी तरीके का लगा दें सी स्क्वायर बाई टू। अब इससे फायदा क्या हुआ, टू टू कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पे कितना आ गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये सर्किल का क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन देखिए जरा, फैमिली ऑफ सर्किल, फैमिली ऑफ पैराबोला, फैमिली ऑफ एलिप्स, फैमिली ऑफ हाइपरबोला, ये सर्किल का क्वेश्चन है। लेकिन अब सी की वैल्यूज आप लगातार चेंज करोगे, 1 2 3 4 रखते चले जाओगे तो बहुत सारे सर्किल मिलेंगे। तो ये जहाँ पे सी पैरामीटर होगा, इसलिए फैमिली ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। वजह क्या है, सी को आप 1 रखोगे तो 1 रेडियस का सर्किल, सेंटर 0 0, 2 रखोगे 3 रखोगे तो बहुत सारे सर्किल्स मिलेंगे, इसलिए इसे फैमिली ऑफ सर्किल कहेंगे। तो हमारा ऑप्शन जो है ए सही है, दैट इज फैमिली ऑफ सर्कल्स। कुछ और जरा देख लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जरा और लेते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चन है, द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इक्वेशन dx by dt is equals to this one and dy by dt is equals to this one। ये 4 पार्ट है बच्चों। क्रिटिकल पॉइंट होते क्या हैं, अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन dx by dt is equals to fxy और dy by dt is equals to gxy के फॉर्म का है, तो वे पॉइंट जब अगर dx by dt को जीरो किया जाए और dy by dt को जीरो किया जाए और x और y की वैल्यूज निकाली जाए तो जो पॉइंट आते हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। तो जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे dx by dt हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है, वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड dy by dt कितना हमारे पास है, दिस इज x माइनस वाई फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने क्या किया, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने dx by dt को जीरो किया एंड dy by dt इज इक्वल्स टू जीरो। हमने dx by dt और dy by dt को जीरो किया और उससे x और y की वैल्यूज निकालेंगे तो जो पॉइंट आएंगे वो क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। यहाँ पे क्या रहा, वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को जीरो किया और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया बिकॉज dx by dt जीरो है, और dy by dt को जीरो किया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन से हम x और y निकाल लें, जो भी x और y की वैल्यूज होंगी वो वे कोऑर्डिनेट्स, वो पॉइंट्स क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे फ्रॉम सेकेंड। अच्छा, सेकेंड से y जो आया वो x के इक्वल आ गया। पुटिंग इन y जो x आया है इसको हमने फर्स्ट में पुट किया, y की जगह x पुट किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। इसका फैक्टर कर लेते हैं, x माइनस 3 और x माइनस 2 इसका फैक्टर हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। सिंस y कितना है, y x के इक्वल है तो y 2 हो जाएगा, एक बार y 3 हो जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू 2 कॉमा y इज इक्वल टू 3। सो क्रिटिकल पॉइंट रहे क्या, सो क्रिटिकल पॉइंट जो रहे वो रहे आपके 2,2 एंड 3,3। बहुत आसानी के साथ हमने dx by dt और dy by dt को जीरो किया और दोनों इक्वेशन से हमने x और y निकाला, तो जो पॉइंट्स है वो क्रिटिकल पॉइंट है, दैट इज 2,2 एंड 3,3, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही है। छठा क्वेश्चन जरा देखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, इसका क्रिटिकल पॉइंट पूछा है, लेकिन अभी तक तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन थे तो क्रिटिकल पॉइंट बता पा रहे थे, अभी d2x/dt2 है। ऐसे क्वेश्चंस का क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जो 6 है
इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप एक काम ये करिए, यहाँ पे d2x/dt2 जो है 6 क्वेश्चन में d2x/dt2 जो है दिस इज 2x क्यूब है। अब आप इसको करने के लिए दो साइमल्टेनियस इक्वेशन dx/dt और dy/dt को जीरो करते थे। तो एक काम करिए, लेट dx/dt को आप y मान लो। अगर इसको y मानोगे, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो d2x/dt2 इज इक्वल टू dy/dt, ये इतना। तो अब यहाँ पे एक इक्वेशन ये आ गई और d2x इसको आप 1 दे दो, इसको 2 दे दो और d2x/dt2 की जगह dy/dt रख सकते हो। पुटिंग d2x/dt2 जो आया है, पुटिंग इन फर्स्ट में पुट किया तो dy/dt इज इक्वल टू कितना हो गया, dy/dt इज इक्वल टू 2x क्यूब हो गया। तो अब हमारे पास देखो दो इक्वेशन हो गए, एक dx/dt y इजीली आ गई और एक dy/dt 2x क्यूब आ गई। इनको जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से और क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने क्या किया, सेकंड और थर्ड से क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने सबसे पहले dx/dt को जीरो किया एंड dy/dt को जीरो किया। तो dx/dt को जब जीरो करेंगे तो कौन जीरो हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0 एंड dy/dt को जीरो करेंगे तो कौन जीरो हो जाएगा, 2x क्यूब इज इक्वल टू 0, दैट इज x बराबर 0। तो अब पॉइंट हमारे रहे क्या, पॉइंट इज क्या, x, y, दैट इज 0, 0। सो 0, 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट, इसलिए हमारा 6 का ए ऑप्शन सही है। 0, 0 इज ए क्रिटिकल पॉइंट। अब कभी कभी क्रिटिकल पॉइंट के नेचर भी होते हैं कि बताने होते हैं कि वो नोड होता है कि स्पाइरल होता है कि कॉन्जुगेट पॉइंट होता है। अब जो आपका 7th क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे क्वेश्चन जो 7th कह रहा है कि dx/dt और dy/dt इज इक्वल टू 2x है और ये 3y है, तो क्रिटिकल पॉइंट नोड होगा, स्पाइरल होगा, सैडल पॉइंट होगा, क्या होगा। अब इसके लिए आपको एक बात बताएं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dx/dt इज इक्वल टू a1x प्लस b1y के फॉर्म की होती है और dy/dt इज इक्वल टू a2x प्लस b2y के फॉर्म की होती है, इस तरह के फॉर्म की होती है, तो इससे आप कंपेयर करके a1 b1 a2 b2 निकालते हैं और पुटिंग इन और पुटिंग a1 b1 a1 b1 a2 b2 इन ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन एक हमारी होती है, उसमें रखते हैं, वो क्या होती है, m² माइनस a1 प्लस b2 m प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। इसमें उठा के पढ़ते हैं, इससे रूट निकालते हैं। रूट अगर रियल और सेम साइन में आते हैं तो वहाँ पे नोट बनता है। रूट आर रियल एंड सेम साइन देन देयर इज अ नोट, इस तरह का बनता है, नोट इस तरह के बनते हैं, देन देयर इज अ नोट। अब हम क्या करें, इस क्वेश्चन में सबसे पहले a1 a2 b1 b2 निकालें। तो यहाँ पे dx/dt कितना है, dx/dt 2x है। अब इसको मैंने कंपेयर किया a1x प्लस b1y से कंपेयर किया, तो a1 तो 2 आया और b1 हमारा 0 आया। अब इससे जरा चलाते हैं, dy/dt इज इक्वल टू कितना है, dy/dt इज इक्वल टू कितना है, दिस इज 3y। इसको हमने a2x प्लस b2y से कंपेयर किया, a2 हमारा 0 है और b2 हमारा 3। अब इसको उठा के मैंने इस पे पुट किया, इसको 1 दे दें, इसको 1 दे दें, m² माइनस a1 2 है, b2 3 है, a1 2 है, b2 3 है, इंटू m a1 b2 2 इंटू 3 a2 b1, a2 हमारा 2 है और b1 हमारा 0 है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आया, m² माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर से देख लें, a1 b2 a1 प्लस b2 इंटू m प्लस a1 b2 माइनस a2 b1, इस तरह से होता है। a1 2 है और b1 0 है, तो यहाँ पे हमने रखा
A2 हमारे पास 0 है और B2 हमारे पास 3 है। इसमें रखा A1 प्लस B2 इंटू M A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू 0। इसमें उठा के पुट किया, इसका फैक्टर किया m स्क्वायर माइनस 3m प्लस वही सीधा m माइनस 3 इंटू m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना है m इज इक्वल टू 2 एंड 3 का रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है, देन देयर इज ए नो। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, roots are real and distinct, then there is no। एक बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अगला क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन यहाँ पे जरा देखते हैं। तो यहाँ पे होता है क्या, रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है एंड पॉजिटिव साइन, ये भी बात होती है, एंड पॉजिटिव साइन और पॉजिटिव साइन डिस्टिंक्ट ना भी पॉजिटिव साइन हो एंड पॉजिटिव साइन करना, देन देयर इज अ नो। तो दो रूट हैं, रियल तो है ही, साथ में पॉजिटिव साइन है, तो ये यहाँ पे फिर देयर इज ए नोड हमारे पास होता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं और प्योर इमेजिनरी होते हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट जो होते हैं वो स्पाइरल बनते हैं। ठीक, एक बात इंपॉर्टेंट ये है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नोट कर लेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि देयर इज ए रूट आर रियल एंड पॉजिटिव साइन, देन देयर इज ए, बस इसका आप उठा के रख लीजिए। रूट रियल और पॉजिटिव होगा तो नोड हो जाएगा। आपका रूट्स जो होगा कॉम्प्लेक्स होगा बट नॉट प्योर इमेजिनरी होगा, तो यहाँ पे आपका जो होगा वो आपका स्पाइरल होगा। ठीक है, इस तरह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है dx by dt x है, dy by dt 0, तो क्रिटिकल पॉइंट बताना है। 8वां क्वेश्चन है कि dx by dt हमारे पास 0 है एंड dx by dt x है, dy by dt 0 है, क्रिटिकल पॉइंट बताना है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमने क्या किया, dx by dt को 0 किया, dx by dt को 0 किया, dy by dt तो 0 है, तो 0 बराबर 0, क्या कोई फायदा ही नहीं। dx by dt 0, x बराबर 0, x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y एक्सिस पे जो होता है बच्चों वो x 0 होता है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट जो है वो y एक्सिस है। सो क्रिटिकल पॉइंट जो भी हुआ, क्रिटिकल पॉइंट इज y एक्सिस। एक बात इंपॉर्टेंट तो ये है। उसके बाद एक फंक्शन है EXY ax स्क्वायर प्लस BXY प्लस CY स्क्वायर। ये पॉजिटिव टाइप होता है जब a 0 से बड़ा होता है। इस फंक्शन को बोलते हैं कि दिस इज ए पॉजिटिव टाइप व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये हमारे पास इतना होता है। उसके बाद ये नेगेटिव टाइप कब कहलाता है, जब a लेस देन 0 हो और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो ये हमारा नेगेटिव टाइप कहलाता है। तो ये दो चीज़ें हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम्स थी, एग्जाम में बहुत आती हैं। अब किसी फंक्शन में यहाँ पे 2, 3, 4 कर देगा और कहेगा कि बताइए कि पॉजिटिव टाइप है या नेगेटिव टाइप है, तो आप सीधे निकाल लेंगे और बता देंगे कि पॉजिटिव टाइप है कि नेगेटिव टाइप। जैसे मान लीजिए यही है 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 3y स्क्वायर, ये बताना है कि पॉजिटिव टाइप है या नेगेटिव टाइप है। तो अब बताइए यहाँ पे a कितना रहा, ये EXY रहा, यहाँ पे a कितना रहा, A2 रहा, और B कितना रहा, -3 रहा, और C कितना रहा, 3 रहा। A 0 से बड़ा है। अब हम b स्क्वायर माइनस 4ac निकालें, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4a2 और c किया, 9 माइनस 4 × 12 × 24, तो नेगेटिव आ गया, माइनस का 15 आ गया, ये लेस देन 0 आ गया। तो अब बताओ a 0 से बड़ा है, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो ये क्या हो गया, इट इज पॉजिटिव टाइप, इट इज पॉजिटिव टाइप। तो ये आपका पॉजिटिव टाइप हो गया। इस टाइप की प्रॉब्लम्स एग्जाम में आती हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये सब समझ में आया होगा और इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप एग्जाम में कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।